जय बद्री विशाल दोस्तों। तस्वीर टिहरी की है जहां कल देर रात बहुत बड़ी आफत आई। यहां पे कुछ दिन पहले भी इसी तरह की आफत आई थी और एक बार फिर से यहां पे भारी आफत आ गई है जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रात के अंधेरे में यहां पे इस कदर आफत बरसी। सबसे पहले सुनिए ये आवाज़। ये कल रात की तस्वीर है जब रात के अंधेरे में यहाँ बादल फटा। टिहरी जिले का जो घनसाली इलाका है, यहाँ पे जखनियाली गांव है और मुयाल गांव है। इसके पास में बादल फटा जिसमें एक ही परिवार के माता पिता और एक बेटे की मौत हो गई है। हालांकि बेटा पहले मलबे से निकाल दिया गया था और वो ठीक था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान, क्योंकि टिहरी से एम्स ऋषिकेश ले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी एक साधु भी यहाँ पे लापता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही की तस्वीर सामने आई है। पिछले ही हफ्ते, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ जो बाल गंगा थी वहाँ पे आफत की बारिश हुई थी, हर तरफ तबाही मची थी और एक बार फिर से ये घनसाली क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। रात की तस्वीरें हैं ये, जब यहाँ पे आफत आई, लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं। इस कदर बारिश आई, यहाँ देखिए सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और एक बार फिर से लोगों के घरों में मलबा घुसा है। लोगों के परिवार के लोग जा चुके हैं। इतना ये खौफनाक मंजर इस बार पहाड़ों में जो ये आफत की बारिश हो रही है। कल ही केदार घाटी और टिहरी के घनसाली, क्योंकि ये आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान देखने को मिला। जैसे ही बादल फटा उसके बाद यहाँ हर कोई राहत बचाव के लिए पहुँच गया। बिजली चल जा चुकी थी, ऐसे में हर कोई टॉर्च पकड़ के गाड़ियों की लाइट से जैसे तैसे करके यहाँ पे रेस्क्यू और राहत में जुट गया। पहाड़ों में बारिश अब अभिशाप बन रही है। खासकर मानसून के दौर में बारिश जो होती है वो एक अभिशाप की तरह होती है। बहुत बड़ी ये आपदा एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। चाहे हरिद्वार की बात करें, वहाँ पे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कांवड़िए बह रहे हैं। चमोली में फ़िलहाल 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, वरना बद्रीनाथ हाईवे रोज़ बंद होता है। केदार घाटी में बहुत बुरा हाल हो चुका है कल रात की बारिश। सर ये देखिए, ये जब घायल को निकाला गया यहाँ से, किस तरह से कंधों में स्ट्रेचर पे यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। अभी एक साधु लापता हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली है। बहुत बुरा हाल इस समय देखने को मिल रहा है। ये टिहरी गढ़वाल हैं, किस तरह से लोग डूबे हुए हैं, किस तरह से कपड़े दिखाई दे रहे हैं। हर किसी को इस मलबे से निकालना। गनीमत ये है कि ज़्यादा लोग नहीं दबे। अगर पूरा बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो जाता है, भले ही मकान गए, खेत गए, खलिहान गए, लेकिन लोगों का संख्या कम थी जो थोड़ी सी, वो ऐसे तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी आपदा होने से बच गई है। और ये घायल को जब निकाल कर अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, देखिए रास्ते सारे टूट चुके हैं। कितनी मुसीबत होती है ऐसे समय में किसी पेशेंट को यहाँ से कहीं और ले जाना, और जब रास्ता बंद हो, हर चीज़ हो, ऐसे में उसको एक रेस्क्यू करना भी अपना खुद को जान जोखिम में डालने जैसा होता है। जब टिहरी के इस इलाके में यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे पहले जो उपचार किया गया, उसके बाद यहाँ से रेफ़र किया गया, और जैसे ही रेफ़र किया गया वो यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर पहुँचे, चले ही थे, इतने में उन्होंने दम तोड़ दिया। पहले यहाँ उपचार हुआ, उसके बाद यहाँ से अब सड़क मार्ग, जहाँ पे गाड़ी, जहाँ से आगे सड़क खुली है वहाँ तक ले जाने के लिए जद्दोजहद की गई और इस तरह से सड़क तक पहुँचाया गया। फिर वो रास्ते में नहीं बचे। और ये देखिए अब सुबह की तस्वीर, इतना भयंकर ये तबाही थी, इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है।
खेत खलिहान, लोगों की फसल सब चौपट हो चुकी है। एक तरफ केदार घाटी में आफत बरसी है, दूसरी तरफ टिहरी में आफत बरसी है। उत्तराखंड में इस समय बहुत नुकसान हर तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं अभी खबर आ रही है हिमाचल में भी 50 लोगों की मौत की, इस तरह की खबर आ रही है। पता नहीं क्या है, लेकिन आफत इतनी बरस रही है पहाड़ों में, खासकर हिमालय के जो राज्य हैं यहाँ पे इस समय हर तरफ दुर्दशा देखने को मिल रही है। ये देखिए गाड़ियाँ किस तरह से, कितना यहाँ उफान था इन नदियों का, जो हर चीज़ को तबाह करके ले गई है। गाड़ियाँ बह गई हैं, टूट गई हैं, फिसल गई हैं, उस मलबे में दब गई हैं। इतना ये खौफनाक मंजर कल रात को जिसने देखा उसकी, और मैंने जो आवाज़ आपको सुनाई उसमें साफ सुनाई दे रहा है कि हमें बचा लो, फिर से आफत आ गई, आपदा आ गई, आपदा आ गई। वो लोग चिल्ला रहे हैं आपदा आ गई, आपदा आ गई। ये देखिए सड़क पूरी बह चुकी है, गाड़ियों की उस तरफ लंबी लाइन देखने को मिल रही है, इस तरफ ये हाल है। कल इसी में पूरा जो बादल फट के आया वो सारा मलबा यहीं से आया, और इसी में 3 लोग दब गए। एक साधु, वो उनका भी कोई पता नहीं चला है। और ये देखिए घर की दीवार तोड़ दी, गाड़ी पूरी डैमेज कर दी। इतना खतरनाक ये मंजर। पहाड़ों में इस समय बहुत बुरा दौर चल रहा है। जहाँ बारिश होती है वहाँ आपदा आ जाती है। सुबह से ही यहाँ हर कोई इकट्ठा होकर रेस्क्यू, राहत और जिन लोगों की मदद हो सकती है उनकी मदद कर रहे हैं लोग। एसडीएम पहुँच चुके हैं, प्रशासन पहुँच चुका है, अभी मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन जिसका जा चुका है वो अब वापस तो नहीं आ सकता है। राहत मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती है जितना नुकसान होता है। ऐसे में हर किसी के पास रोजी रोटी और आगे परिवार पालने की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये वो दौर है जब पहाड़ों में हर तरफ सिर्फ आफत देखने को मिल रही है। हर कोई रो रहा है, किसी का घर टूट गया, किसी की दीवार टूट गई, किसी के खेत बह गए, किसी की गाड़ी बह गई, किसी की गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, और किसी के घर के लोग चले गए हैं। और ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़, पानी, पत्थर सब कुछ यहाँ बहकर आया है। कल रात का इन लोगों के लिए क्या नज़ारा था होगा, किस तरह से, किस डर के साए में ये लोग जिए होंगे। सामने पे मौत जब दिखती है तो वो मंजर यहाँ पे वो मंजर था कल रात का। यहाँ पे जो लोगों के घर हैं, जिनके आंगन में पानी बह रहा था, गाड़ियाँ एकदम डैमेज हो रही थी, तो उन लोगों को तो ये हो गया था कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। ऐसा वो मंजर होता है। यहाँ पे आप इस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं। दीवारें दी थी सारी बह गई, सड़क बह गई, सब कुछ तबाह होने को। ऐसी खतरनाक बारिश, इतना खौफनाक ये मंजर रहा होगा। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल।